क्रेडिट्स आज हम जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा जान लीजिए कि जो अर्थ के बारे में स्टडी जो करते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजी। बहुत बढ़िया। जो अब एटमॉस्फेयर का जो टाइप है बताते हैं आपको। ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्राटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, थर्मो होता है और एक्सो होता है। पहले जानते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। ट्रोपोस्फेयर में ही हम लोग ब्रेथ एग्जिस्ट जो करते हैं ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। इसका जो होता है 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर होता है, ध्यान में रखिए। ये नियरेस्ट सरफेस का होता है। इसमें ही जो वेदर फिनोमिना होता है, वेदर फिनोमिना जो होता है ट्रोपोस्फेयर में होता है। अब जानते हैं स्ट्राटोस्फेयर क्या होता है। स्ट्राटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर मिलेगा, अल्ट्रा वायलेट रे मिलेगा। जो एरोप्लेन फ्लाइंग करता है ये इसी में करता है, स्ट्राटोस्फेयर में क्या होता है। इसमें फिनोमिना जो होता है लेस होता है। इसका 25 से 30 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। अब होता है मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर में 80 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। ये कोल्डेस्ट लेयर होता है। मीसो लेयर क्या होता है, कोल्डेस्ट लेयर होता है। इसमें मेटेओराइट बर्नअप करता है। मेटेओराइट जो होता है बर्नअप करता है, मीसोस्फीयर में करता है। ये डिक्रीज होगा हाइट के साथ, अब ध्यान में रखिएगा। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। थर्मोस्फीयर में ही आयनोस्फीयर आपको मिलेगा। और आयनोस्फीयर में क्या, रेडियो वेव रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बहुत बढ़िया। एक्सोस्फीयर में क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम होगा। इसमें ग्रेविटी वीक होता है आउटर स्पेस में। एक्सोस्फीयर खत्म। ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घटेगा, स्ट्राटोस्फीयर में कांस्टेंट होकर बढ़ेगा, मीसो में टेम्परेचर फिर घट जाएगा, थर्मो में अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान में आप रखिएगा। तो बोलिएगा सर बैरोमीटर को क्या चीज़ से मेजर करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही करते हैं। थर्मोमीटर को टेम्परेचर से करते हैं। और एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नाइट्रोजन का वैल्यू 78%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, ऑक्सीजन का 0.93% और आर्गन को 0.93% होता है और ऑक्सीजन का 20.9% होता है। ठीक है, आर्गन का 0.93% होता है। अब हम जानते हैं कि सर बोलिएगा सर ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घट रहा है, स्ट्राटो में इंक्रीज कर रहा है, फिर मीसो में घट रहा है, थर्मो में इंक्रीज कर रहा है, एक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन हीलियम जो ग्रेविटी में वीक होता है, ध्यान में रखिएगा। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए सबसे पहले समझिए क्या होना चाहिए कंडीशन। लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए। ठीक है। ट्रोपोस्फीयर में जो हम बोले टेम्परेचर घटता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 1000 ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है। इसमें ज़मीन की हीट विंटर में ऊपर की तरफ उड़ जाएगी और नीचे ठंड हो जाएगा। ऊपर ऊपर मतलब ऊपर ऊपर जाने पे वार्म होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। डेट्स इट।